हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां मित्र। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, हाल ही में किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है दोस्त? तो यह है फ्रांस की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं इनके बारे में दोस्त। तो फ्रांस की राष्ट्रीय रक्त एजेंसी एस्टेब्लिशमेंट फ्रैंकाइज डू सॉन्ग या फ्रेंच ब्लड एक्सटेब्लिशमेंट ने एक नए रक्त समूह प्रणाली की पहचान की है, जिसे अब आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला, फ्रांस की कैपिटल कहाँ है दोस्त? तो ये है पेरिस। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग 26 जून 2025 को किस स्थान पर आयोजित की गई दोस्त? तो ये आयोजित की गई है भैया देहरादून में आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए इसके बारे में और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्तों। प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग का आयोजन 26 जून 2025 को देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने की। यह बैठक हाथियों के संरक्षण, उसके प्राकृतिक आवास और मानवीय संघर्ष को कम करने के उपायों पर केंद्रित रही है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मित्र? तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्त? तो ये किया है भैया दक्षिण अफ्रीका ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? तो साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है दोस्त? केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लू फाउंटेन। तो ये 3 कैपिटल है दोस्त साउथ अफ्रीका की। करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड और प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। आइए, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसने लिखी है दोस्त? तो ये लिखा भैया शिखर धवन ने। भारतीय पूर्व क्रिकेटर और ओपनर बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन ने की ये आत्मकथा है। शानदार पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसमें उन्होंने अपने संबंधों से लेकर मित्रता तक अपने आसपास के सभी विवादों के बारे में बताया, चाहे वो मैदान और के बाहर रहे हों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए, हाल ही में कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है दोस्त? तो ये बना है भैया टाटा ग्रुप बना है भैया टाटा ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आइए टाटा के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। तो ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार भारत की टॉप 100 कंपनियों का संयुक्त ब्रांड वैल्यू 236.5 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यह रैंकिंग टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटैलिटी समेत विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त भारतीय ब्रांडों के ग्रोथ को दर्शा रही है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला, हाल ही में नाटो के शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्त? तो ये किया गया है भैया नीदरलैंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो 24 से 25 जून 2025 शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार नीदरलैंड में हुआ। यह ऐतिहासिक आयोजन द हेग स्थित वर्ल्ड फोरम में संपन्न हुआ। 1949 में नाटो की स्थापना के बाद से यह पहला अवसर था जब नीदरलैंड ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस आयोजन में 32 सदस्य देशों और साझेदार राष्ट्रों ने करीब 45 राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख शामिल थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। तो यह है नीदरलैंड की कैपिटल कहाँ दोस्त? यह है एम्स्टर्डम। करेंसी है यूरो। प्राइम मिनिस्टर है डिक स्कूप।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त। हाल ही में यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है दोस्त। तो ये मनाया गया भैया 26 जून को मनाया गया है दोस्त, 26 जून को। तो 12 दिसंबर 1977 को संकल्प 52/149 द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून को यातना के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया, जिसका उद्देश्य यातना का पूर्ण उन्मूलन और यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या दंड के खिलाफ कन्वेंशन के प्रभावी कामकाज को ध्यान में रखना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च हुई होगी। तो ये है भैया केरल। कहाँ है दोस्त, ये आंध्र प्रदेश में है दोस्त। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं भैया। तो भारत में क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल के तहत आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की स्थापना जनवरी 2026 में की जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए आंध्र प्रदेश की कैपिटल देख लेते हैं दोस्त। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर है जे अब्दुल नज़ीर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है भैया। हाल में भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है दोस्त। तो यह स्थापित किया गया भैया केरल में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। केरल में स्थापित किया जाएगा दोस्त, केरल में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में केरल के कन्नूर जिले में स्थित अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आधिकारिक रूप से अरलाम बटरफ्लाई सेंचुरी के रूप में पुनः नामित किया गया। यह भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी है जो तितली संरक्षण के क्षेत्र में एक अग्रणी कदम है। यह अभयारण्य पश्चिम घाट में स्थित है जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला ये देख लेते हैं। तो केरल की कैपिटल कहाँ है दोस्त। तो यह है तिरुवनंतपुरम और सीएम है पिनराई विजयन। गवर्नर है राजेंद्र अरलेकर जो पहले बिहार के गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया। हाल ही में किस राज्य में स्थित सलखन फासिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है दोस्त। तो ये है भैया यूपी। कौन है दोस्त, अपना यूपी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त यूपी के बारे में। तो यूपी की कैपिटल कहाँ है दोस्त। तो ये है लखनऊ है भैया। सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है भैया। हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश को नया बांग्लादेश दिवस हाल ही में बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है दोस्त। तो ये है भैया 8 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 8 अगस्त को बांग्लादेश ने नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं इसके बारे में। बांग्लादेश ने यूनिस के नेतृत्व में सभी अंतरिम सरकार के में उपलब्ध 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है। 5 अगस्त को जुलाई को विद्रोह दिवस नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए हाल ही में किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है दोस्त। तो ये है भैया ये चाइना है। चाइना में जो नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है। चीन के न्यूयान प्रांत में वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों की किडनी में 2 नए हेनिपा वायरस की पहचान की है जो इंसानों में जानलेवा निपाह और हेट्रा वायरस जैसे लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है मित्र। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है दोस्त। तो ये है भैया दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो हाल ही में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुई 9वीं संयुक्त रक्षा समिति की बैठक में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने पनडुब्बी सहयोग को लेकर 2 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों का उद्देश्य पनडुब्बियों के रखरखाव, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी साझा करने जैसे पहलुओं में सहयोग और बढ़ावा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त। हाल ही में वार्षिक
कटारगामा एसाला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है दोस्त? तो ये शुरू हुआ है भैया श्रीलंका में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आइए इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। तो यह त्यौहार विभिन्न धर्मों में मनाया जाता है और भारत और श्रीलंका के बीच गहरे संबंधों के लिए जाना जाता है। तो आइए कुछ श्रीलंका के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। तो श्रीलंका की कैपिटल कहाँ है दोस्त? ये है कोलंबो है दोस्त, कोलंबो। करेंसी है श्रीलंकन रुपीस। पीएम है हरिनी अमरासूर्या और प्रेसिडेंट हैं अनुरा कुमारा दिशा नायके। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख कुछ सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे दोस्त तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।